जागो विजय भीम। आज हम सभी लोग बाबा साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब के चरणों में मेरा नमन। मैं आपको ओबीसी महासभा के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ओबीसी महासभा कोई ज़्यादा पुराना संगठन नहीं है। हम लोगों को अभी काम करते हुए लमसम अभी 4 से 5 साल हुए हैं, मगर ओबीसी महासभा ने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। तो ये आप सभी लोगों की ताकत है, आप लोगों से हमें बल मिलता है, क्योंकि अभी हमें एकता बनाने की ज़रूरत है। हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे लोग ही सबसे ज़्यादा आपस में अन्याय अत्याचार करते हैं। ओबीसी में बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो आज भी अपने आप को ठाकुर समझती हैं, क्योंकि लोधी यादव को स्वीकार नहीं कर रहा, यादव कुशवाहा को स्वीकार नहीं कर रहा, और कुशवाहा नामदेव को स्वीकार नहीं कर रहा, नामदेव प्रजापति को स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की जातियों पे दमन कर रहे हैं। दमन करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अगर हम एक हो जाएं तो इनकी औकात क्या है जो हम लोगों से लड़ सकें। तो पहले हमें भाईचारा बनाना पड़ेगा आपस में। तो भाईचारा कैसे बनेगा? एक दूसरे की हमें मदद करनी पड़ेगी और हमें शिक्षा पे भी जोर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग जब पढ़े नहीं हैं तो ये जो मनुवादी लोग हैं हमें भड़काने का काम करते हैं कि भाई तुम तो ठाकुर हो। आज देखा होगा मध्य प्रदेश में एक एक जाति को टारगेट किया जा रहा है। यादवों पर अत्याचार हुआ छतरपुर में। इस देश में एक चीज देखने को मिलती है कि जब यादव पे अत्याचार होगा तो यादव खुल के सामने आ जाएगा, और लोधी पे अत्याचार होगा तो लोधी खुल के आ जाएगा। तो हमें इस चीज पे गौर करना है कि अगर यादव पे अत्याचार हो रहा है तो लोधी पहले आएगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये चीज हमने देखी, जब यादव भाई पे हमारे अत्याचार हुआ, यादवों को गाली दी गई छतरपुर में, तो ओबीसी महासभा ने आंदोलन किया और ओबीसी महासभा के लोग भी आगे आए और हमारे यादव भाइयों को वहां न्याय मिला। और जो लोग थे इन्होंने गाली दी थी उन पे FIR हुई और उनको जेल भी जाना पड़ा। हमारे छतरपुर में अभी जो नई नई घटना हुई है, और आप लोग जानते हैं ये बलात्कार करने वाले लोग कौन हैं। अभी देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में कि बुलडोजर कहीं भी चल जाता है, और ये बुलडोजर जो चल रहा है ना, ये हमारे लोगों पे चल रहा है। SC ST OBC के जो लोग हैं, अगर ऐसे ही बुलडोजर चलाने वाले हो तो रीवा में चलाओ। 12 ब्राह्मण अपराधी है जहां बलात्कार हो रहे हैं। टोटल अभी जो एक महीने की जो रिपोर्ट है, जितने भी SC ST OBC के साथ जो बलात्कार हुए, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों ने बलात्कार किया, क्योंकि हमारे लोग पाखंडवाद में ज्यादा व्यस्त हैं। क्योंकि अभी बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं निकलेगा, और अभी अगर भागवत की कह दिया जाए तो आप 50,000 5,000 लाख तुरंत खर्च कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा वो शेरने का दूध है, जो पिएगा वो दाड़ेगा। और दूसरी बात, हमको भाईचारा भी बनाना पड़ेगा। एक दूसरे का नेतृत्व हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि नेता सभी नहीं बन सकते। और ओबीसी महासभा जो संगठन है वो राजनीतिक संगठन नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन है। हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आपके हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अभी हमारा आरक्षण खत्म हुआ पंचायत में, सबको पता है। इसकी लड़ाई ओबीसी महासभा ने पूरे प्रदेश में लड़ी। 2 जनवरी को हम लोग यहाँ से लाखों की संख्या में लोग भोपाल पहुंचे। हम लोगों को सरकार ने वहां आंदोलन नहीं करने दिया। हम लोगों को 2 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया, और लगातार हम लोगों को टॉर्चर भी किया गया कि इस आंदोलन को आप रोको। मगर हमारे SC ST OBC भाइयों ने वहां ताकत दिखा दी और सरकार को झुकना पड़ा। सरकार झुकी भी, उन्होंने कहा भी कि जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक हम चुनाव नहीं कराएंगे। तो ये ओनली हमारी अकेली ताकत नहीं है ना संगठन, ये आप सभी लोगों की ताकत है। तो हमारा भी आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि कहीं भी कोई अन्याय अत्याचार होता है तो आप लोग आगे आना सीखें। अगर आप लड़ नहीं सकते हैं तो आप हम लोगों को बताने का प्रयास करें, क्योंकि ओबीसी महासभा जो संगठन है वो तहसील स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे जहाँ भी लोग हैं आप लोग उनसे संपर्क करेंगे, और हम आपको वादा करते हैं हम तन मन धन से आपकी लड़ाई जमीन से लेके हाई कोर्ट तक लड़ेंगे।
दूसरा मुद्दा है जातिगत जनगणना। इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है आज जो चल रहा है। देश में हर जाति की गिनती होगी, पशुओं की होगी, पक्षियों की होगी, जहां तक कि देश के जो हिजड़े हैं उनकी भी गिनती होगी, मगर पिछड़ों की कोई गिनती नहीं है। और पिछड़ा वर्ग आज भी ठाकुर बना घूम रहा है। हमें हमारे एससी भाइयों की मदद लेनी पड़ेगी और मदद करनी भी पड़ेगी, क्योंकि एससी भाइयों ने 2 अप्रैल में वो करके दिखा दिया। इस देश की सत्ता को और सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना पड़ा। ये किसकी ताकत थी? हमारे जन समर्थन की ताकत थी। जब हम लोग रोडों पे आए तो सरकार को, सत्ता को, सबको झुकना पड़ा। तो इनसे हमें सीखना पड़ेगा। अगर हमारे लोगों पे कहीं भी अन्य अत्याचार होगा, ये लड़ाई हम सबकी है और हम सब मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि इस सरकार ने शिक्षा को बिल्कुल खत्म कर दिया। क्योंकि जब आप पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? 2 साल कोरोना की मार में मर रहे हैं हमारे लोग। जो थोड़े बहुत पढ़ भी रहे थे वो बिल्कुल भूल चुके हैं। और आज भी षड्यंत्र चल रहा है, कोरोना फिर से आएगा, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं ना। चुनाव आता है तब कोरोना आता है। तो इससे हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ नहीं पाएंगे तो रोजगार कहां से मांगोगे? क्योंकि रोजगार जब अपन बात जब 27% की करते हैं ना, भाई मध्य प्रदेश में ओबीसी 52% है। जब 52% है तो हम 27% क्यों मांग रहे हैं? भाई 52% हम हक अधिकार है ना हमारा, तो 52% मांगेंगे। क्योंकि 27% मांगने से हमें लग रहा है कि चलो ये 27% अगर दे भी देंगे, तो आपने देखा होगा सारी संस्थाएं निजीकरण कर दी गई। जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सबको प्राइवेट कर दिया, सारे संसाधन बेच दिए गए। अगर आपको 27 दे देंगे तो जब बचेगी नहीं संस्था, क्योंकि प्राइवेट जब हो जाएगा तो लोग भी उनके बैठेंगे, वो आपको चपरासी भी नहीं रखेंगे। तो हमें प्राइवेटीकरण और निजीकरण के खिलाफ भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे लोगों के साथ कहीं भी अन्य अत्याचार होगा, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। सरकार का पुतला दहन भी करना पड़ेगा, थाने का घेराव भी करना पड़ेगा। आप सभी लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ लग भी रहा है ना, तो आप हम लोगों को बताएं, हम लड़ेंगे आपकी लड़ाई, हम आगे चलेंगे, हम गोली खाएंगे, मगर आपकी लड़ाई हम तन मन धन से हम लड़ेंगे। आप एक बार ओबीसी महासभा का साथ देकर देखें, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हम लोग खून बहाएंगे। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि आप लोग हमको एक बार आजमा कर देखें। हम ये नहीं कह रहे कि हम आश्वासन देके जा रहे हैं, हम कोई नेता हैं, हम आपसे बोल जाएंगे और कल हम नहीं आएंगे। आप हम लोगों को आजमा कर देख लें। हम तन मन धन से आपके साथ पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ ओबीसी महासभा से जुड़े और हम लोगों के हाथ मजबूत करें, क्योंकि ओबीसी महासभा कोई एक जाति का संगठन नहीं है। आप सभी भाई लोगों का संगठन है। आप लोग जहां एडजस्ट होना चाहते हैं आपको वहां एडजस्ट किया जाएगा। आप लोग काम करें बस, क्योंकि आज जो जरूरत है ना इस देश की, वो एकता की जरूरत है। क्योंकि हमारे लोग जब चुनाव आते हैं ना तो हमारे लोग बैठ जाते हैं, हमारे लोगों को तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है। और कई सारे संगठन देश में चले, क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं तो हमें ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो देखा जाता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई साहब संगठन बहुत से आए बहुत से गए। तो जो वो संगठन थे वो कहीं ना कहीं राजनीतिक थे। कहीं कोई पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चला रहा था, कोई राष्ट्रीय कार्यसमिति चला रहा था, कोई कुछ चला रहा था। मगर ओबीसी महासभा में जो भी पदाधिकारी है वो किसी भी दल के नहीं है। और चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, क्योंकि एक सांपनाथ है एक नागनाथ है। ओबीसी के लिए कोई भला नहीं है। और हम लोगों ने, लोग कहते हैं कि आप भाजपा का विरोध करते हो, कांग्रेस का क्यों नहीं करते? हम लोगों ने कांग्रेस का भी विरोध किया था जब कांग्रेस सरकार में थी, और कांग्रेस जब विपक्ष में है तब भी हम विरोध करते हैं उनका। क्योंकि जब विपक्ष में तुम हो, विधायक तुम्हारे हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, तुम्हें चुना गया तो हमारे लोग विधानसभा में क्यों नहीं उठाते? आपके यहाँ जो भी विधायक आता है वो आपको तरह तरह के प्रलोभन देता है। अच्छी बात है, हम भी वोट करेंगे उसको, मगर आप लोग एक सवाल जरूर करें। हमारे जो मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना है, आरक्षण है, प्राइवेटीकरण, आपने कभी इस चीज की विधानसभा में मुद्दा उठाया, लोकसभा में मुद्दा उठाया? और नहीं उठाया तो आज से हम आपको वोट नहीं करेंगे। आप विरोध करना सीखें। जब तक आप विरोध नहीं करोगे आपकी कोई पूछ परख नहीं होगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप तो गांव में बोर्ड लगा दो, जो आरक्षण विरोधी हैं
उनका गांव में आना सख्त मना है। जो भी विधायक सांसद पार्षद आता है उसका आप घेराव करिए। मैं ये कह रहा हूं, आप ये काम ये 2 महीने करके देख लें। इनकी औकात नहीं है, वो इनको अपनी औकात भी याद आ जाएगी और ये विधानसभा में बोलेंगे भी, मगर ये आपको करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने ग्वालियर में हम लोग काफी लोग कुछ करते रहते हैं, और जब कुछ करते हैं तब पूछ परख होती है। तो विरोध आपको भी करना पड़ेगा। कहीं किसी से कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 15-85 की जो लड़ाई है, और ये जो 15% वाले हैं, ये 85 को आपस में लड़ाने का काम कर सकती है, आपसे लड़ नहीं सकते। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, भाई को भाई मानना पड़ेगा। क्योंकि जातियों में हमें बांटा किसने? भाई पहले तो कोई जातियां नहीं थी, भगवान ने कोई जातियां नहीं बनाई, तो जातियां बनाई किसने? आप लोग भी जानते हो, हम लोग भी जानते हैं। क्योंकि ये लोग जानते थे अगर ये 85% एक रहा तो इससे हम लड़ नहीं सकते, इसलिए इसको जातियों में बांट दो। जब जातियों में हम लोगों को बांटा गया तो हम लोग कोई 3% कहीं 1% कहीं 2%। भाई लोधी को हम बताते हैं, लोधी 7% है, कुशवा 6% है। और जब सामान्य वर्ग कितना परसेंट है? 15%। तो 15 से 6 कैसे लड़ेगा? कुशवा लड़ नहीं सकता, लोधी लड़ नहीं सकता, यादव लड़ नहीं सकता, प्रजापति लड़ नहीं सकता। क्योंकि तोड़ा तो इसलिए किया था क्योंकि आप लड़ नहीं सकते। जब आप एक हो जाओगे तो 85 से 15 लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता। तो हमें एक होने की जरूरत है। बहुत से लोग चिल्लाते हैं कि आप लोग काम करते रहते हो, क्या होने वाला है इससे? कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब ओबीसी के जितने भी महापुरुष हुए, सबसे ज्यादा